क्या आपने कभी सोचा है कि हॉरर सिनेमा में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? किसी भूत या आत्मा से, या फिर एक ऐसी डिमोनिक एंटिटी से जिसके सामने जीतना मुमकिन ही ना हो और जो सदियों से पुराने श्राप, रहस्यमय कर्स और इंसानी लालच का फायदा उठाकर ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करते आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूवीज में दिखाए गए टॉप 5 डीमन गॉड्स और एंटिटी की, जो इतने डरावने हैं कि उनकी एक झलक ही आपके अंदर डर पैदा कर सकती है। सबसे पहला है किंग पेमॉन। हेरेडिटरी 2018 से ये कहानी ग्राम परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी दादी एलन की मौत के बाद धीरे धीरे एक डरावने नाइटमेयर में तब्दील हो जाती है। परिवार को अजीब घटनाओं और एक के बाद एक भयानक हादसों का सामना करना पड़ता है, और यहीं पे एनी को धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी माँ एक गुप्त शैतानी कल्ट की लीडर थी, जिसने कई सालों से उसके पूरे परिवार को एक भयानक प्लान का हिस्सा बना रखा था। और जैसे जैसे सच सामने आने लगता है, वो परिवार पूरी तरह से टूट जाता है और अंत में खुलासा होता है कि ये कोई अजीब हादसे नहीं थे, बल्कि कल्ट द्वारा रचाई गई एक सोची समझी साजिश थी, ताकि परिवार के सदस्यों को मानसिक रूप से तोड़कर एक प्राचीन डीमन किंग को एक होस्ट के अंदर लाया जा सके। और वो डीमन किंग है पेमॉन। पेमॉन को डीमोनोलॉजी परंपराओं में हेल के 8 सबसे शैतानी राजाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि वो अपने अनुयायियों को गुप्त ज्ञान, कला और दौलत दे सकता है, लेकिन बदले में वो पूरी निष्ठा और बलिदान मांगता है। फिल्म के हिसाब से पेमॉन का चेहरा फेमिनाइन है, इसलिए उसे धरती पर शापित होने के लिए एक मेल होस्ट की जरूरत होती है। दादी एलन ने शुरू से ही पेमॉन को अपनी पोती चार्ली के शरीर में बुलाया था, लेकिन फीमेल बॉडी होने के कारण पेमॉन खुश नहीं था। इसलिए कल्ट ने चार्ली का हादसा करवाया और अंत में एनी के बेटे पीटर के शरीर पर कब्जा करके पेमॉन की इस प्लान को 100% कामयाब बनाया। और किसी को भी हेलुसिनेशन दिखाना, लाशों को कंट्रोल करना और लोगों को हिंसा तक मजबूर कर देना उसकी पावर का एक नमूना है, जो इसे और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना देता है। नेक्स्ट है हस्तर। तुम्बाड़ 2018 से ये कहानी विनायक राव नाम के एक लालच से भरे हुए आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जो तुम्बाड़ गांव में छुपे एक मिस्टीरियस खजाने की तलाश में रहता है। ये खजाना हस्तर नाम के डीमन देवता से जुड़ा होता है। धन और सोना पाने की लालच में विनायक राव बार बार पुराने वाड़े के अंदर बने कुएं के रास्ते देवी की कोख में जाता है, जहाँ पर रहता है हस्तर। और वहीं वो अपने साथ आटे से बनी हुई गुड़िया का इस्तेमाल भी करता है हस्तर को चकमा देने के लिए, और फिर वो उससे सोने के सिक्के चुरा लेता है। लेकिन समय के साथ उसकी लालच और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, और वही लालच उसके बेटे को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यहीं पे हस्तर सृष्टि की पहली देवी का पहला और सबसे प्यारा बेटा है। कथा के अनुसार जब सृष्टि बनी तो उसने देवी का सारा सोना अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन जब उसने सारे अनाज पर भी अधिकार जमाने की कोशिश की तो बाकी के देवी देवताओं ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया, और इसीलिए देवी ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे वापस अपनी कोख में हमेशा के लिए कैद कर दिया। लेकिन इसकी एक शर्त थी कि इंसान कभी भी उसकी पूजा नहीं करेंगे और उसका नाम पुराणों से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। यहीं पे हस्तर देवी की कोख में रह रहा है सदियों से, और उसका लाल रंग ऐसा लगता है जैसे कि वो स्किनलेस हो, जो उसकी अपीयरेंस को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना देता है। और उसकी सबसे बड़ी ताकत अनंत सोने के सिक्के पैदा करना है। लेकिन जब कोई हस्तर को छू लेता है तो वो एक अजीब श्राप का शिकार बन जाता है। वो इंसान इमोर्टल हो जाता है, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो इंसान धीरे धीरे एक डरावने मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, जैसा कि विनायक राव की दादी के साथ हुआ था। हस्तर फिल्म में सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि इंसान की कभी ना खत्म होने वाली लालच का एक सिंबल बन जाता है।
नेक्स्ट है गोजर द गोजेरियन द डिस्ट्रक्टेड गॉड घोस्टबस्टर 1984 से। यहाँ स्टोरी न्यूयॉर्क सिटी में अचानक बढ़ने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं की इर्द गिर्द घूमती है, जब शहर में भूत और अलौकिक शक्तियाँ दिखाई देने लगती हैं। और तब घोस्टबस्टर नाम की एक टीम इन रहस्यों की जांच करती है और उन्हें पता चलता है कि ये सब घटनाएं एक प्राचीन और बेहद शक्तिशाली एंटिटी के आने का संकेत है। जैसे जैसे उसकी वापसी का समय नजदीक आता है, पूरा शहर विनाश के खतरे में आ जाता है और घोस्टबस्टर्स दुनिया को बचाने के लिए उसका सामना करते हैं। और यहीं पे गोजर द गोजेरियन एक प्राचीन कॉस्मिक और एक विनाशकारी एंटिटी है, जिसे कई कल्चर ने डिफरेंट युगों में पूजा और भय के साथ याद किया है। गोजर को एक ऐसे शक्तिशाली बीइंग के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मर्जी से रूप बदल सकता है और अलौकिक पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, जो किसी भी सोची हुई चीज का रूप लेकर पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। और गोजर का मोटिव शासन नहीं है, बल्कि वो डिस्ट्रक्शन और अपनी पावर्स का प्रदर्शन करता है। उसकी गॉड्स जैसी ताकत और रियलिटी को इफेक्ट करने की क्षमता और भयानक अपीयरेंस इसे सिनेमा की डिमोनिक कॉस्मिक गॉड में से एक बनाती है। नेक्स्ट है भूगल द एंटिटी सिनिस्टर 2012 मूवी से। ये कहानी एलिसन ऑसवाल्ड नाम के एक ट्रू क्राइम राइटर की है, जो अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है ताकि वो अपनी अगली बुक के लिए मटेरियल ढूंढ सके। लेकिन उस घर में कुछ तो अजीब है। घर के एटिक में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पुरानी सुपर 8 फिल्म रील्स होती हैं, जिनमें डिफरेंट फैमिलीज की बेरहमी से की गई मौतें रिकॉर्डेड थी। और जैसे जैसे एलिसन रिकॉर्डिंग की जांच करता है, उसे समझाता है कि ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। और फिर एलन डरकर अपनी फैमिली के साथ उस घर को छोड़कर वापस अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाता है। तो वो भूगोल के जाल में फंस जाता है, क्योंकि भूगोल का नियम ही ये है कि वो परिवार को तभी मारता है जब वो कर्सर घर से नए घर में शिफ्ट होते हैं। और यहीं पे भूगोल एक सोल ईटिंग डीमन एंटिटी है, जो एक प्राचीन बेबीलोन पेगॉन डीमन है, जो सदियों से बच्चों और फैमिली को अपना शिकार बनाता आ रहा है। पुरानी कथाओं के अनुसार वो फैमिली के एक बच्चे को हिप्नोटाइज और मैनिपुलेट करता है, और वही बच्चा अपने ही पूरे परिवार को बेरहमी से मार देता है। फिल्म में भूगोल को एक लंबी, डरावनी और लगभग इंसान जैसी आकृति में दिखाया गया है, जिसका चेहरा अजीब और खौफनाक लगता है। और उसकी सबसे खतरनाक पावर है लोगों को मानसिक रूप से कंट्रोल करना और अपनी एग्जिस्टेंस को तस्वीरों और वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू विक्टिम के पास फैलाना है। भूगोल का मकसद सिर्फ डर पैदा करना नहीं, बल्कि बच्चों की आत्मा को अपने कब्जे में लेना है। जैसे कि फिल्म के अंत में एलिसन की बेटी एशली अपने पूरे परिवार को एक एक्स से मारकर भूगोल के साथ नेदरवर्ल्ड चली जाती है। नेक्स्ट है द लामिया ड्रैग मी टू हेल 2009 मूवी से, जहाँ स्टोरी क्रिस्टिन ब्राउन नाम की एक बैंक ऑफिसर की है, जो बैंक में प्रमोशन पाने के लिए एक बुजुर्ग औरत की लोन एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। इंसल्ट फील होने के बाद वो बूढ़ी औरत क्रिस्टियन पर हमला करती है और उसके कोट के एक बटन को श्रापित करके उसे एक भयानक कर्ज दे देती है, जिसके बाद क्रिस्टियन की जिंदगी अजीब और डरावनी घटनाओं से भर जाती है। उसे सुपर नेचुरल अटैक्स, भयानक विजन और लगातार बढ़ता हुआ डर सताने लगता है। और जैसे जैसे टाइम बीता जाता है, उसे पता चलता है कि उस पर एक पावरफुल डिमोनिक एंटिटी की नजर है, जो ठीक 3 दिनों तक उसे टॉर्चर करने के बाद उसकी आत्मा को हेल में ले जाना चाहती है। यहीं पे लामिया एक डिमोनिक एंटिटी है, जो श्रापित लोगों का पीछा करने वाली एक प्राचीन और क्रूर डीमन मानी जाती है। जब किसी भी पर्सन पर इसका श्राप लग जाता है, तो लामिया उसे ठीक 3 दिन और 3 रातों तक मानसिक और शारीरिक रूप से तड़पाती है। और ये फिल्म इस डिमोनिक एंटिटी को एक इनविजिबल और डार्कनेस से जुड़ी हुई दिखाती है, जो अचानक हमला करती है
परछाइयों में बदल जाती है और अपने शिकार को डर से तोड़ देती है। और इसकी सबसे बड़ी पावर ये है कि ये श्रापित ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने शिकार को उसके एंड की तरफ ले जाती है। इस श्राप से बचने का रास्ता सिर्फ यही है कि उस कर्स चीज को एक फॉर्मल गिफ्ट के रूप में किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए, और अगर वो चीज किसी और को ट्रांसफर नहीं की जाती तो तीसरे दिन के अंत में लामिया एक पोर्टल खोलकर शिकार की आत्मा को खींचकर अपने साथ नर्क में ले जाती है। तो ये थे हॉरर सिनेमा के कुछ सबसे पावरफुल डिमोनिक गॉड्स और सुपरनैचुरल एंटिटी जिनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है।